वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। स्वामी विवेकानंद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नाजबीन और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के सीडीपी पार्ट के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सोशलाइजेशन। बेसिकली सोशलाइजेशन से काफ़ी क्वेश्चन आपके सीटेट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको सोशलाइजेशन वाला जो टॉपिक है, सामाजिकरण वाला टॉपिक है, उसको किस तरह से अप्रोच करना है, उसके अंदर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। उसके साथ में इसके कुछ पीवाईक्यूज भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ में ताकि आपकी सीटेट की जर्नी को थोड़ा आसान किया जा सके। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सोशलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, सोशलाइजेशन जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सोसाइटी क्या होती है। ठीक है, सोसाइटी से ही वर्ड निकला हुआ है सोशलाइजेशन। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं सोसाइटी की, तो आप लोगों ने अपने आसपास भी देखा होगा कि जब हम बात करते हैं सोसाइटी के लोग, समाज, ठीक है, तो क्या आप लोगों के माइंड में पहला क्वेश्चन, आप लोगों के माइंड में पहली चीज़ क्या आती है जब सोसाइटी वर्ड सुनते हैं? तो हम जब पहली बार सोसाइटी वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले ख्याल आता है कि लोग। ठीक है, डेफिनेटली लोगों से मिलकर के समाज बनता है, सोसाइटी बनती है। लेकिन थोड़ा सा और अगर इस टर्म को हम इन डेप्थ देखें तो सोसाइटी जो है, समाज जो है, वो लोगों से बना होता है, लेकिन लोगों के साथ में उसमें कुछ सर्टेन बिलीफ सिस्टम होते हैं, सर्टेन वैल्यू सिस्टम होते हैं, है ना। सोसाइटी नॉर्म्स को फॉलो करती है, रूल्स को फॉलो करती है, रेगुलेशंस को फॉलो करती है। तो जब हम पीपल और बिलीफ सिस्टम की साथ में बात करते हैं, कुछ सर्टेन लोगों का समूह और उनके बिलीफ सिस्टम का, है ना, वो जो कुछ भी मानते हैं, विश्वास करते हैं, जिस चीज़ में रहते हैं, उनका कल्चर, उनकी संस्कृति, वो सारा और प्लस लोग, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो सोसाइटी बनाते हैं। ठीक है, आई होप आपको सोसाइटी का मतलब समझ आया होगा। थोड़ा सा हम स्लाइड पे देखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सोसाइटी का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी रिप्रेजेंट द पीपल। मैंने आपको बताया ना अभी कि सोसाइटी किसको रिप्रेजेंट करती है? पीपल्स को, लोगों को। बात समझ आई? तो जब हम बात करेंगे कि द पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, जो क्या करते हैं, सर्टेन बिलीफ को क्या करते हैं, मानते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कैसे हमारे समाज में जैसे कोई ट्रेडिशन चला आ रहा है काफ़ी टाइम से। ठीक है, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, हमारा देश बहुत सारे त्योहारों का देश है, तो हम सर्टेन फेस्टिवल मना रहे हैं। ठीक है, उस फेस्टिवल से जुड़े हुए हमारे कुछ बिलीफ्स हैं। ठीक है, और हम उसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते जाते हैं। ठीक है, कोई भी त्यौहार अगर हम मना रहे हैं, कोई भी त्यौहार, ठीक है, या फिर हम कोई कल्चर फॉलो कर रहे हैं, या फिर हम कोई सर्टेन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ आपकी किस में आती है? सोसाइटी में आती है। आई होप आप लोगों को बात समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। व्हाट इज सोशलाइजेशन? समाजीकरण क्या है? ठीक है, सोशलाइजेशन की जब भी बात होगी ना, आप लोग अपने दिमाग में दो चार चीज़ें बना करके चलिएगा। सोशलाइजेशन की जब भी बात होती है तो आपको याद होना चाहिए कि जो हमारा फर्स्ट एक्सपोजर होता है इस दुनिया में, कौन लोग होते हैं? वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर बच्चा सबसे पहले दुनिया में आया तो सबसे पहले उसका एक्सपोजर लोगों के फॉर्म में किसके साथ में होता है? सबसे पहले उसके पेरेंट्स से, माता पिता से, ठीक है, सिबलिंग्स से। ठीक है, फिर ये चलता रहता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट एक्सपोजर उसका किसके साथ होगा? किसी भी बच्चे का पेरेंट्स के साथ में। ठीक है, तो फैमिली, फैमिली के बाद स्कूल, स्कूल के बाद स्कूल के दोस्त जो है, पीयर ग्रुप जो है। ठीक है, इस तरह से थ्रू आउट द लाइफ हम क्या कर सकते हैं, करते रहते हैं, लोगों के कांटेक्ट में आते रहते हैं। ठीक है, बात समझ आई? तो सोशलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है? जब कभी आप किसके, आप बच्चा ने जन्म लिया, ठीक है, और जन्म लेने के बाद से उसने लोगों के रूल्स और रेगुलेशन को समझना शुरू किया। ठीक है, मतलब बच्चा छोटा है, अभी कुछ पता नहीं है, पेरेंट्स के कांटेक्ट में आया, पेरेंट्स थोड़ा बड़ा हो, पेरेंट्स ने सिखाया, मदर ने सिखाया, बेटा ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, ये काम करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह से सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इस तरह से आपने छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को सिखाना शुरू किए एज अ पेरेंट। ठीक है, और बच्चे ने सब चीज़ें क्या करी? सीखना शुरू की। तो जब बच्चा समाज के नियम कानून सीखना शुरू करके अपने अंदर आत्मसात करना, इंटरनलाइज करना शुरू कर देता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सोशलाइजेशन। ठीक है, क्लियर? मतलब कि बिलीफ सिस्टम को सीखना किसी पर्टिकुलर सोसाइटी, पर्टिकुलर लोगों के ग्रुप के। ठीक है, आई होप ये बात समझ आई होगी। चलते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो
सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट थ्रू विच कम्युनिटीज, ये देखिए, कम्युनिटीज ट्रांजेक्ट और एडुकेट देयर मेंबर्स अबाउट द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। मतलब कि सोशलाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें कोई सोसाइटी अपने मेंबर्स को, अपने लोगों को उस सोसाइटी के नॉर्म्स को सिखाती है, उस सोसाइटी के नियम को सिखाती है, उस सोसाइटी के विश्वास को सिखाती है, कानून को सिखाती है। ये सारी चीज़ें जो है वो किसको सिखाती है? अपने मेंबर्स को, लोगों को सिखाती है। तो कुल मिलाकर के बिलीफ्स का, नॉर्म्स का क्या हो जाना? ट्रांजेक्ट हो जाना, ट्रांसफर होना, कहाँ से? एक मेंबर से दूसरे मेंबर्स की तरफ, ठीक है। तो जब वो सिस्टम बन रहा है, ठीक है, और जो लोग ये सब सीख रहे हैं वो उसको इंटरनलाइज भी कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस होती है सोशलाइजेशन की। अगर बच्चे के संदर्भ में देखा जाए तो बच्चा जब से आंख खोल के दुनिया में आता है, जिन जिन लोगों से वो जो जो बिलीफ सिस्टम सीख रहा होता है, तो उसका सोशलाइजेशन, समाजीकरण होना शुरू हो जाता है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी, ठीक है। चलते हैं आगे की टॉपिक की तरफ। अगला है आपका सोशलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा और हम समझेंगे कि होता क्या है। देखिए, सोशलाइजेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कल्चरल डेवलपमेंट। ये बात आप लोगों को याद रखनी है बहुत अच्छे से कि जो सोशलाइजेशन होता है बेसिकली वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। किसका? किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है? एक तो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मतलब जो आपका व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, और एक और किसका? कल्चरल डेवलपमेंट, मतलब जो संस्कृति है। अच्छा, कल्चर कौन बनाता है? लोग बनाते हैं, उनके बिलीफ्स बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब लोग मिलकर के क्या बनाते हैं? संस्कृति बनाते हैं, कल्चर बनाते हैं, पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, और उन्हीं को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो इस तरह से कुछ ट्रेडिशंस से चलते रहते हैं, हमारे पूर्वजों से चलते आ रहे थे, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, तो एक तरह का कल्चर बिल्डअप हुआ है लोगों के द्वारा, ठीक है। तो जब आपके कल्चरल डेवलपमेंट होगा, मतलब आप कल्चर में भी डेवलप कर रहे होंगे, कल्चर से सीख रहे होंगे, कल्चर को आत्मसात कर रहे होंगे, और एक और जब आपका व्यक्तित्व विकास हो रहा होगा, दोनों मिला करके, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी समाजीकरण का हिस्सा है। आई होप यहाँ तक बात समझ आई होगी। थोड़ा सा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे, फिर अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक? जरा नजर देखिएगा। इट इज एन एक्ट विच एंश्योर द, सोशलाइजेशन क्या है? एक एक्ट है जो क्या क्या इंश्योर करता है, थोड़ा सा वो देखते हैं। क्या क्या इंश्योर कर रहा है? ट्रांसमिशन ऑफ मैनर्स एंड कल्चर्स, जो कि मैंने आपको बताया कि मैनर्स और कल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। कुछ आपने मैनर्स सीखे कि कैसे उठते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि यार कहीं जा रहे हैं, ठीक है, या फिर कहीं पे आप स्कूल में हैं, या फिर आप कॉलेज में हैं, या फिर आप किसी अपने किसी प्रोग्राम में गए, तो वहाँ पे किस तरह से उठना है, किस तरह से बैठना है, ठीक है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, किस तरह से बड़ों से कैसे बात करते हैं, छोटों से कैसे बात करते हैं, अपने साथ वाले दोस्तों से किस तरीके से बात करते हैं, ये सब मैनर्स होते हैं, ठीक है। हम ये सब मैनर्स सीखते हैं, ठीक है। बात समझ आई? तो सोसाइटी में क्या होता है? मैनर्स का, और एक और क्या चीज़ बताइए आपको, बताइए। देखिए, मैनर्स और कल्चर का क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। ठीक है, मैनर्स और कल्चर का क्या होता है? ट्रांसफर होता है एक जगह से, एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ, ठीक है। तो ये समाजीकरण हो गया। क्लियर? आई होप समझ आ गया होगा। चलते नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका ट्रांसमिशन, अडेप्टेशन ऑफ सोशल, एक मिनट रुकेगा, अडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, ठीक है। हम एक तो ट्रांसफर भी करते हैं, ठीक है। अगर आप सोसाइटी में मेन रोल प्ले कर रहे होंगे तो आपके थ्रू नॉर्म्स और वैल्यूज ट्रांसफर होंगे दूसरे लोगों तक, ठीक है। और अगर आप नए तरीके से, आपका नए सिरे से सोशलाइजेशन शुरू हुआ है, तो आप क्या करोगे? पहले सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज को अडेप्ट करेंगे। तो आत्मसात करना किसको? वैल्यूज को और नॉर्म्स के, किसके? सोसाइटी के, ठीक है। ये भी सोशलाइजेशन का एक पार्ट है। अब आगे बात करेंगे हम इंटरनलाइजेशन ऑफ एटीट्यूड्स एंड कल्चर कस्टम्स ऑफ सोसाइटी। ये वही बात है जो मैंने आप लोगों को सिखाई है। क्या बोल रहा है? इंटरनलाइजेशन मतलब कि आप क्या कर रहे हैं?
आंतरिकीकरण कर रहे हैं, अंतःकरण कर रहे हैं सोसाइटी के रीति रिवाजों का, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसको पूरा शॉर्ट में समराइज किया जाए तो अगर हम किसी बच्चे का सोसाइटी में सोशलाइजेशन हो रहा होगा तो बच्चा वैल्यूज सीखेगा, नॉर्म्स सीखेगा, बिलीफ्स सीखेगा, कल्चर को सीखेगा, सारी चीज़ें जो है वो अपने समाज से क्या करेगा, ग्रहण करेगा, अडेप्ट करेगा, अंतःकरण करेगा, ठीक है। और अगर वो सोसाइटी का एक प्रमुख पार्ट बन चुका है, मेन पार्ट बन चुका है, ठीक है, जैसे कुछ लीडर बना है या कुछ और बना है, अपनी सोसाइटी का मेन पार्ट बना है, तो वो यही चीज़ें दूसरे लोगों में ट्रांसफ़र करेगा। ये भी सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण का भाग है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखिए अगला है क्या कि टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या होते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्लियर। तो टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, अगर हम समाजीकरण के प्रकारों की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। फर्स्ट क्या है, प्राइमरी सोशलाइजेशन, और दूसरा है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ठीक है। प्राइमरी सोशलाइजेशन जब आपकी या किसी बच्चे का फर्स्ट इंटरेक्शन होता है किसके साथ में, दुनिया के साथ में, लोगों के साथ में। और वो कौन करवाता है, सबसे पहला इंटरेक्शन किसी भी बच्चे का उसके परिवार के साथ होता है, उसकी फैमिली के साथ है, ठीक है। बात समझ आई। तो परिवार के साथ सबसे पहले सोशलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये वाली जो सोशलाइजेशन होगा जो फैमिली के साथ में होगा, ठीक है। माता पिता जो बच्चे को सिखा रहे हैं, बच्चा जो अडेप्ट कर रहा है अपनी फैमिली से, है ना, अपने दादा दादी से, अपने मम्मी पापा से, भाई बहन से, जो कुछ भी रीति रिवाज, रूल्स रेगुलेशन वो अडेप्ट कर रहा है, तो वो बच्चे का पहला सोशलाइजेशन होगा, मतलब प्राइमरी सोशलाइजेशन होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। चलते हैं दूसरे की तरफ, देखेगा थोड़ा सा इसको मैं अगर बताऊँ आपको तो अब देखेगा, ये देखिए प्राइमरी सोशलाइजेशन टेक प्लेस अर्ली इन लाइफ, जैसे कि फैमिली, ठीक है। आई होप यहाँ तक बात समझ आई होगी आपको। अब जब हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन की बात है, प्लेस थ्रू वंस लाइफ, पीयर ग्रुप्स, ठीक है। क्या होता है कि जब हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन की बात करेंगे तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन जहाँ पे आप फैमिली मेम्बर्स के अलावा किसी और लोगों से सीख रहे हैं, लाइक आपके टीचर से अगर आप सीख रहे हैं, आपके दोस्तों से आप सीख रहे हैं, ठीक है। और इनसे बाहर निकल के समाज के किसी इन्फ्लुएंशियल लीडर से अगर आप सीख रहे हैं, किसी रिलीजियस लीडर से आप कुछ सीख रहे हैं, तो वो सारा आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आएगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन कौन करता है या प्राइमरी सोशलाइजेशन के एजेंट कौन होते हैं, तो वो आपकी फैमिली होती है, ठीक है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में कौन आता है, आपका स्कूल आता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। किस सेकेंडरी सोशलाइजेशन में मेन कौन लोग होते हैं, कौन कौन हो गया, आपका स्कूल हो गया, पीयर ग्रुप्स हो गए, ठीक है, दोस्त हो गए, विद्यालय हो गए, शिक्षकों के थ्रू आप जो सीखते हैं वो सारा, ठीक है। इसके अलावा भी और जहाँ पे आप समाज में उठते बैठते, जिन तरह के भी लोगों से, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी के लोगों के साथ जो आप उठते हुए बैठते हुए सीख रहे हैं, आपके बॉस से जो आप उठते बैठते सीख रहे हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपके सेकेंडरी सोशलाइजेशन में शामिल होती है। आई होप आप लोगों को मेरी ये बात समझ आई होगी, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जब ये पढ़ रहे हैं तो इसके साथ में मैं एक पॉइंट और एड ऑन कर देती हूँ यहाँ पे। आप प्लीज़ अपने नोट्स बना करके बैठिएगा, सिर्फ वीडियो लेक्चर को सुनते हुए ख़त्म मत कीजिएगा, ठीक है। तो क्या है कि आप लोगों से यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में, तो आप है ना उसको प्रॉपर अपने इसमें नोट कर लेना। क्वेश्चन क्या आता है कि कभी कभी पूछ लेता है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन को बेस बना करके ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इसमें वो बात करते हैं कि एक्टिव सोशलाइजेशन क्या होता है। एक्टिव सोशलाइजेशन, ठीक है, और एक और होता है आपका पैसिव सोशलाइजेशन। अच्छा, क्या होता है एक्टिव सोशलाइजेशन और पैसिव सोशलाइजेशन का, याद रखिएगा। एक्टिव सोशलाइजेशन जहाँ पे आप एक्टिव मोड में काम कर रहे हो, ठीक है, एक्टिव मोड से सीख रहे हो, जहाँ पे आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कौन सी जगह होगी जहाँ पे आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, याद रखिएगा, ये प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन की बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं एक्टिव सोशलाइजेशन की और
पैसिव सोशलाइजेशन की, मतलब कि अगर आपका समाजीकरण हो रहा है वो एक्टिव फॉर्म में हो रहा है तो वो कैसे होगा, और पैसिव वे में हो रहा है तो वो कैसे होगा। गेटिंग द पॉइंट? ओके, वेरी गुड। तो एक्टिव सोशलाइजेशन में बात करते हैं जहाँ पे आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो समाजीकरण की प्रक्रिया में। कैसे? जैसे आपकी फैमिली में आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। आपके पापा या मम्मी आपको डायरेक्ट कोई बात कह रहे हैं, आप उनकी बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो और उस पर काम कर रहे हो, ठीक है, क्लियर। जैसे मदर ने कहा कि बेटा सर्टेन चीज़ आपको सिखाई कि लाइक जब हम छोटे रहते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं हमारे पेरेंट्स से, को सिखाया जाता है कि बड़ों से बहुत अच्छे से और तमीज़ से बात करनी होती है, रिस्पेक्टफुली बात करनी होती है, तो हम लोग वो चीज़ अडेप्ट करते हैं और वो काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वो हमारा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो जहाँ कहीं जिस भी सोशलाइजेशन के प्रोसेस में हमारा या बच्चे का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो एक्टिव सोशलाइजेशन होगा। और जहाँ कहीं पर बच्चे का ये हमारा एक्टिव होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ सुन लिया, सिर्फ देख लिया, सिर्फ समझ लिया और आपने बस आपके सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली आपने दूर से उसको सुन लिया, समझ लिया, आपका इन्वॉल्व होना वहाँ पे ज़रूरी है। जैसे कि आप किसी लाइब्रेरी में गए, पढ़ने के लिए गए, अब पढ़ने के लिए गए तो आप गए चुपचाप, आपने एक बुक उठाई, आपने चुपचाप उसको पढ़ा, पढ़ करके वापस आ गए। अब यहाँ पे लाइब्रेरी के थ्रू जो आपका सोशलाइजेशन हो रहा है वहाँ पे आप उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, आप चुपचाप गए, अपना काम किया, वापस आ गए, ठीक है। तो लाइब्रेरी और आपके बीच में कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पैसिव इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट होगा, ये यहाँ पे जो सोशलाइजेशन होगा वो आपका पैसिव सोशलाइजेशन होगा। आई होप आप लोगों को मेरी बात से, एक्टिव मतलब कि सक्रिय समाजीकरण, पैसिव मतलब कि निष्क्रिय समाजीकरण, ठीक है। तो एक्टिव सोशलाइजेशन में कौन कौन लोग आते हैं, कौन कौन से समूह शामिल है, वो ज़रूर लिखिएगा, वो एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए लिखते हैं। तो एक्टिव सोशलाइजेशन में आपके आ गया फैमिली, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पे आप लोग याद रखेगा स्कूल, ठीक है। नंबर 3 पे आप लोग याद रखेगा स्कूल, फैमिली, स्कूल, और इसके अलावा आपका जो पीयर ग्रुप है, आपके दोस्तों का ग्रुप है, ये भी आपका एक्टिव सोशलाइजेशन करवाते हैं, ठीक है। तो आप लोग लिखोगे पीयर ग्रुप, ठीक है। पीयर ग्रुप्स के अलावा जितने भी आपके क्लब्स हुए जहाँ पे आप जा कर के किसी ना किसी फॉर्म में एक्टिवेट होकर के काम करते हो, है ना, वो हेल्थ क्लब हो गया या सोसाइटी का कोई क्लब हो गया, तो वो भी आपके एक्टिव सोशलाइजेशन में आते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई। तो फिर सेकेंडरी ये जो सोशलाइजेशन है या पैसिव सोशलाइजेशन है वो क्या चीज़ होगी उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें आपके मेनली शामिल होते हैं, याद रखना है आपको। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल तो दिया था आपको लाइब्रेरी का, ठीक है। एक आप लोग है ना ये लिख लीजिएगा, देखें। तो सबसे पहले बात आप लोग इसमें लिखेंगे लाइब्रेरी, ठीक है, जहाँ पे आपका इतना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है हॉस्पिटल। तीसरा आप लोगों को याद रखना है रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे स्टेशन। इसके अलावा फोर्थ पे आप लोग याद रखिएगा लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन और जितना भी आप लोगों का एयरपोर्ट हो गया, ठीक है। और मास मीडिया को भी याद रखिएगा, मास मीडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, याद रखिएगा। मास मीडिया में भी हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है, हम पैसिविटी की तरह काम करते हैं। बात समझ आई? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, आप इसको अपने नोट्स में लिखिएगा, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपको सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्लियर? आई होप यहाँ तक बात समझ आए। एक्टिव सोशलाइजेशन जहाँ पे हम एक्टिवेट होकर के रोल प्ले कर रहे होते हैं। पैसिव सोशलाइजेशन मतलब कि सारा काम वो पर्टिकुलर जगह है या पर्टिकुलर वहाँ के लोग हैं वो खुद ही कर रहे होते हैं, आप चुपचाप गए, जो कुछ आपका काम था आप करके और वापस निकल लिए। डन? ओके, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। आगे आप लोगों को याद रखना है फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन की थोड़ी सी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, आपको इसको ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सोशलाइजेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो आपका समाजीकरण की प्रक्रिया है वो एक सतत प्रक्रिया है। क्यों है समाजीकरण की प्रक्रिया सतत प्रक्रिया? इसका एक सबसे अच्छा सा एग्जाम्पल है कि
जब बच्चा जन्म लेता है तो वो सबसे पहले समाजीकरण करता है अपने पेरेंट्स के थ्रू, ठीक है। सोशलाइजेशन उसका किसके थ्रू हो रहा है? पेरेंट्स के थ्रू। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो बच्चा कहाँ पहुंचा? स्कूल में, ठीक है। जब बच्चा स्कूल में पहुंचेगा तो टीचर जो है वो दूसरा होंगे जो जिसके द्वारा उसका सोशलाइजेशन होगा, समाजीकरण होगा, वो लोगों के बारे में जानना सीखेगा, समझना सीखेगा अपने टीचर से। फिर बच्चा थोड़ा सा और इन्वॉल्व करना सीखा तो अपने दोस्तों के साथ, पीयर ग्रुप जो होता है, साथियों के साथ सीखता है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है बच्चा, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है, कंपनी में जाता है जॉब करने के लिए, तो वहाँ पे फिर से उसका सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन सीखता है, काम करने का तरीका सीखता है। तो ये हो गया उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन, मतलब समाजीकरण का अगला पड़ाव। तो इस तरह से क्या होता है कि हर एक ह्यूमन बींग जिंदगी के या लाइफ के अलग अलग स्टेज पे अलग अलग तरीके से सोशलाइजेशन करता रहता है, ठीक है। उसकी सोशलाइजेशन की प्रोसेस चलती रहती है, इसलिए सोशलाइजेशन क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा कि जो सोशलाइजेशन है वो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों को स्कूल जाना है, ठीक है, बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो आपको पता है कि ऐसे उठ के नहीं जा सकता है ना। अगर उसको स्कूल जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? पर्टिकुलर ड्रेसअप होना पड़ेगा, यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगी, ठीक है। पर्टिकुलर बाल वगैरह ठीक से बना करके, शूज़ वगैरह सब पर्टिकुलर फॉर्मल होकर के वो कहाँ जाएगा? स्कूल में जाएगा। तो ये चीज़ उसकी लाइफ में क्या क्रिएट कर रही है? एक डिसिप्लिन लेकर के आ रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर वो कंपनी में जॉब कर रहा है, कोई भी पर्सन अगर कंपनी में जॉब कर रहा है तो कंपनी में ऐसे इनफॉर्मल उठ करके नहीं जा सकते, वहाँ पे भी आप वेल डिसिप्लिन होकर के जाएंगे। तो सोशलाइजेशन आपकी लाइफ में क्या ऐड करता है? सोशलाइजेशन आप लोगों की लाइफ में या हम सब लोगों की लाइफ में, ह्यूमन बिहेवियर में एक डिसिप्लिन लेके आता है। तो डेफिनेटली सोशलाइजेशन में एक डिसिप्लिन क्रिएट होता है, ठीक है। अब आगे की साइड जब हम बात करेंगे, देखते हैं हेल्प टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो समाजीकरण है वो आपके यानी कि ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे दो लोगों का झगड़ा हो रहा होता है, ठीक है, तो दो लोगों का झगड़ा हो रहा है तब तो उस कंडीशन में आप गए, ठीक है। आपको पता है कि अगर दो लोग झगड़ा कर रहे हैं तो आपको किस तरह से रिएक्ट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनमें से किसी एक के साथ में लड़ने शुरू हो गए या दूसरा का पक्ष लेना शुरू हो गए, आप बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे आप क्या देखते हैं कि आप वो दोनों जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं अपने आप को, उसको कंट्रोल करना सीख रहे हैं। बात समझ आ रहे हैं? उस पर नियंत्रण हासिल कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप खुद के बिहेवियर को भी कंट्रोल कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये वाली बात हटा दें तो इसका और अच्छा एग्जाम्पल हो, आपको पता हो कि जैसे हम अगर किसी अथॉरिटी के सामने खड़े हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पर हमको पता है कि बड़े हैं, अथॉरिटी हैं, तो उनके सामने आप वो आपको कितना भी बुरा बोल रहे हैं या आपको डांट रहे हैं किसी बात के लिए, तो आपको पता है आपको पलट के जवाब नहीं देना है। आपको अपना जो गुस्सा है, अगर आपको अंदर से बुरा लग रहा है या आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। तो समाजीकरण आपके व्यवहार को कंट्रोल करता है, ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने का काम भी करता है। तो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन हम समाज के द्वारा सीखते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया से करते हैं, और समाजीकरण की प्रक्रिया हमको वेल डिसिप्लिन्ड ह्यूमन बिहेवियर प्रोवाइड करती है। तो डेफिनेटली सोशलाइजेशन ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करती है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई। चलते हैं अगले की तरफ। अगला है आपका ग्रुप एक्टिविटीज। देखिए, अगर हम बात करेंगे ग्रुप एक्टिविटीज की, ये देखिए ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है सोशलाइजेशन में। डेफिनेटली हम किसी न किसी ग्रुप का जब हम सोसाइटी का हिस्सा होते हैं तो हम किसी न किसी ग्रुप का समाज के किसी ग्रुप का या समूह का हिस्सा होते हैं, और समूह का हिस्सा होता है तो समाज में उस समूह में जो भी एक्टिविटीज़ होती है उस सब का हम हिस्सा होते हैं। लाइक अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई फेस्टिवल बना रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो हम उस कम्युनिटी के का उस ग्रुप का एक हिस्सा है और उस ग्रुप में हम मिलकर के त्यौहार मना रहे हैं या जो कुछ भी परंपराएं हैं वो सब मिलकर के मना रहे हैं साझेदारी के साथ में। तो डेफिनेटली ग्रुप एक्टिविटी सोशलाइजेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक ये बोलता है, अगली लाइन ये बोलती है कि सोशलाइजेशन सोशल परसेप्शन क्रिएट करता है, ठीक है। समाज का अपना एक परसेप्शन होता है, चीज़ों को देखने का, सीखने का नज़रिया होता है, ठीक है। तो जो सोशल परसेप्शन है आपका, ठीक है, वो भी आपको सोशलाइजेशन के थ्रू मिलता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर आगे बात करेंगे, सोशलाइजेशन टेक प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, आप लोग याद रखिएगा कि जो सोशलाइजेशन है, जो समाजीकरण है,
सोशलाइजेशन न केवल फॉर्मल होता है बल्कि इनफॉर्मल भी होता है। मतलब कि क्या होता है, सोशलाइजेशन फॉर्मल कैसे हुआ, फॉर्मल हुआ लाइक जैसे हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपको पता है कंपनी में आपको पूरा ड्रेसअप होकर के एक टाइम पे जाना है, ठीक है, वेल ड्रेसअप होकर फॉर्मल वे में जाना है, वहाँ पे जाकर के सबसे बात करने का एक निश्चित तरीका है, एक औपचारिकता है, उस औपचारिकता को आपको पूरा करना है, ठीक है। तो समाजीकरण औपचारिक होता है, ये बात समझो। या फिर अगर बच्चे के संदर्भ में बात करें तो एक बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, ठीक है, तो आप उसको ऐसे कैसे स्कूल नहीं भेज सकते, लाइक जैसा घर में होता है वैसा स्कूल में नहीं होता, उसको बिल्कुल बाकायदा फॉर्मल वे में तैयार किया जाता है, ठीक है। उसको रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाए जाते हैं कि कहाँ पे किससे किस तरीके से बात करना है, बिल्कुल औपचारिकता से बच्चे का सोशलाइजेशन इस प्रक्रिया में होता है, ठीक है। और एक और बात होती है इनफॉर्मल वे में। इनफॉर्मल वे में सोशलाइजेशन कैसा होगा, एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बच्चा है, ठीक है, तो उसके फादर से वो कुछ सीख रहा है या उसकी मदर से वो कुछ सीख रहा है, तो हम उसकी मदर ये नहीं बोलेगी कि बेटा जाओ प्रॉपर ड्रेस पहन के आओ तो बताऊंगी, ठीक है, प्रॉपर बाल बने हुए होंगे तो बताऊंगी। ऐसा नहीं होता है। बच्चा हाँ नॉर्मल अपने घर में जिस भी कंडीशन में होता है वो बच्चा सीखता है अपने माता पिता से, भाई बहन से, या फिर दादा दादी से, या फिर रिलेटिव से। तो वो वाला तरीका हो गया, वहाँ पे भी उसकी सोशलाइजेशन की प्रोसेस में ही बच्चा है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे वो इनफॉर्मल तरीके से सीख रहा है। तो सोशलाइजेशन फॉर्मल भी है और सोशलाइजेशन इनफॉर्मल भी है, समाजीकरण औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे की तरफ। जब हम आगे की बात करेंगे तो सिंपैथी एंड कोऑपरेशन की बात करेंगे। डेफिनेटली जब हम सोसाइटी में होते हैं तो समाज में हम क्या सीखते हैं, सिंपैथी सीखते हैं, कोऑपरेशन सीखते हैं। सिंपैथी का मतलब क्या हुआ कि हम दूसरों के दुख दर्द को समझते हैं, ठीक है, कि लाइक फॉर एग्जांपल बच्चे को हम सिखाते हैं कि शेयरिंग करना चाहिए, जिनके पास नहीं है उनको देना चाहिए। तो आप उसको क्या सिखा रहे हो, सिंपैथाइज करना सिखा रहे हो कि अगर किसी के पास कुछ चीज़ की कमी है तो आपको समझना है उस चीज़ को और उसको क्या करना है, हेल्प करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई परेशानी में है, कोई प्रॉब्लम में है, किसी के पास में अगर कोई चीज़ फिनेंशियल क्राइसिस है तो उसे सिंपैथाइज करना, उसके साथ में उसके दर्द का हिस्सा बनना, उसकी हेल्प करना, ठीक है, ये भी हमें समाज से ही पता चलता है, सोसाइटी में रहकर ही सोसाइटी का हिस्सा बनकर ही पता चलता है। इसके अलावा कोऑपरेशन की भी बात, जब सिंपैथी की बात हो गई, फॉर एग्जांपल अगर हम हैं, ठीक है, हमको पता है कि अगर हमारे समाज में, सोसाइटी में या कम्युनिटी में किसी इंसान के साथ में कुछ दुख है या परेशानी है और आपको लगता है, आप सिंपैथाइज कर रहे हो, आपको समझ आ रही है और आप इतने कैपेबल हो के यार आपकी वजह से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको कोऑपरेट करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली सोसाइटी में सोशलाइजेशन में क्या भी होता है, सोशलाइजेशन में हम कोऑपरेशन करना सीखते हैं और सिंपैथाइज करना सीखते हैं, ठीक है, किसी के दर्द को समझना और उसकी मदद करना साथ में। ये सोशलाइजेशन की बहुत विशेषताएं हैं। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला जो टॉपिक है आपका वो है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। देखिए, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन की बात होती है कि जैसे आपने सुना होगा ना LIC के एजेंट या किसी कंपनी के एजेंट। तो बेसिकली एजेंट या वाहक का काम क्या होता है, उस पर्टिकुलर कंपनी या उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के बिलीफ सिस्टम को या मोटिव को या उसकी बात को लोगों तक पहुंचाना। तो ये काम कौन करते हैं, एजेंट करते हैं, ठीक है, वाहक करते हैं। तो सोशलाइजेशन के एजेंट्स जो है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। वो पार्ट्स हम इसके बाद में सीखेंगे, पहले देख लेते हैं कि एजेंट्स होता क्या है, सोशलाइजेशन में एजेंट्स होते क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलते हैं कि है क्या, ठीक है। तो बेसिकली सोशलाइजेशन एजेंट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस द प्रोवाइड फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, लोगों का समूह होता है इंस्टीट्यूशन होता है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो क्या करता है, सोसाइटी का पहले एक्सपोजर आपका साथ, पहला एक्सपोजर आपसे करवाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब बच्चा छोटा होता है तो दुनिया से पहला कि ये लोग हैं, ये दादा, ये पापा, ये चाचा, इस तरह से ये कौन सिखाता है, ठीक है, सबसे पहले मदर के थ्रू बच्चा सीखता है। तो मदर क्या हो गई, प्राइमरी एजेंट हो गई, पहली एजेंट हो गई, ठीक है। क्या कर रही है, समाज से क्या कर रही है, आपका इंट्रोडक्शन करे। तो बच्चे का फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो होता है वो मदर से होता है। तो मदर क्या हो गई, फैमिली क्या हो गई, एक एजेंट हो गई, किसकी, सोसाइटी की। बात समझ आई, क्योंकि उसके थ्रू उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस मिल रहा है बच्चों को समाज का। तो जो कोई भी आपसे पहला एक्सपोजर कराता है किसी भी नियम का, कानून का, समाज का,
तो वो लोग उसके क्या हो गए, एजेंट हो गए। आई होप यहाँ तक बात समझ। वो एक ग्रुप हो सकता है, एक सिंगल एंटिटी हो सकता है, एक सिंगल इंसान हो सकता है, इसके अलावा एक ग्रुप हो सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारे लीडर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। आई बात समझ में। थोड़ा सा और इसको नीचे की साइड जा करके देखेंगे कि है क्या, ठीक है। कौन कौन होते हैं, फैमिलीज, परिवार, ठीक है। अर्ली एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन में जो आप अपने स्कूल में सीखना शुरू करते हो अपने टीचर से, अपने दोस्तों से, ठीक है। उसके अलावा पीयर ग्रुप्स, साथी, वर्क प्लेस जहाँ पे आप काम करते हो, रिलीजियन, बिल्कुल धर्म इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, गवर्नमेंट, सरकार, मीडिया और कम्युनिटीज एक्सपेक्टेशंस एंड रीइंफोर्स नॉर्म्स, ठीक है। तो आपके रिलीजियस लीडर हो गए, आपके पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, ये सब क्या है, ये सब एजेंट्स है किसके, सोसाइटी के। ये सब किसी ना किसी पर्टिकुलर ग्रुप का हिस्सा होते हैं और उस ग्रुप की या उस कम्युनिटी की या उस सोसाइटी की बात आप तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह से ये सोसाइटी के एजेंट हुए, सोसाइटी के वाहक हुए। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्राइमरी सोसाइटी के प्राइमरी एजेंट्स कौन होते हैं, प्राइमरी सोसाइटी सोशलाइजेशन एजेंट कौन होते हैं और सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट कौन होते हैं। तो पॉइंट आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होगा आपका या प्राइमरी सोशल एजेंट जो है वो होते हैं आपके प्राइमरी सोशल एजेंट्स। जो हुए आपके प्राइमरी एजेंट्स कौन हुए आपके, याद रखिएगा क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में, फैमिली हुई। पहला सबसे पहला एक्सपोजर आपको कौन करवाता है, फैमिली करवाती है, ठीक है। तो प्राइमरी एजेंट कौन हुआ, फैमिली। उसके बाद सेकेंडरी में कौन कौन आ गया, इन फैमिली को छोड़ करके बाकी सब लोग आपके सेकेंडरी एजेंट में आ गए, जो दुनिया से आपका क्या करवाते हैं, परिचय करवाते हैं, इंट्रोडक्शन कराते हैं, बिलीफ आपको सिखाते हैं। उस पे आपका क्या हो गया, स्कूल हो गया, ठीक है। में आपका क्या हो गया, पीयर ग्रुप्स हो गया आपका, ठीक है, एटसेट्रा, पीयर ग्रुप्स हो गए, क्लियर। आपका रिलीजियस लीडर हो गए, ठीक है, रिलीजन के जो लीडर हुए वो हो गए, आपके पॉलिटिकल लीडर जो हुए वो सब, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स जो हुए, रिलीजियस लीडर जो हुए, ठीक है, ये सब लोग आपके क्या हुए, सेकेंडरी एजेंट हुए। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। एक बार और देख लीजिए कि क्या होता है, ये देखिए, ये देखिए एक बार और देख लीजिए कि एजेंट्स क्या होते हैं, जो किसी सोसाइटी की बात को या किसी समूह के मेन विश्वास को, बिलीफ को, नॉर्म्स को, वैल्यू को आप तक पहुंचाते हैं, ठीक है। आपका फर्स्ट एक्सपोजर करवाते हैं, पहला अनुभव करवाते हैं उस सोसाइटी के साथ में, वो सोसाइटी के एजेंट्स हुए। कितने टाइप्स मैंने बताया, 2 टाइप्स बताए, प्राइमरी एजेंट्स और सेकेंडरी एजेंट्स। प्राइमरी एजेंट्स में मैंने आप लोगों को बताया कि फैमिली जो है वो प्राइमरी एजेंट होती है सोशलाइजेशन की प्रोसेस में, और इनके अलावा जितने भी लोग होते हैं, जितने भी ग्रुप्स होते हैं, वो सब सेकेंडरी एजेंट्स होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ आई होगी। इसके बाद की जो अगली क्लास होगी उसमें हम सोशलाइजेशन के कुछ PYQs करेंगे और उसके साथ साथ कुछ टर्म्स जो इम्पोर्टेंट है वो भी वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक बार अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसमें ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप सीटेट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रहा, किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक का कोई टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम उस पर बात ज़रूर करेंगे डेफिनेटली। तो दूसरी बात यह है कि पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, डेली बेसिस पे पढ़िए और PYQs का इसके साथ साथ एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। ये आपको आपकी सीटेट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं यहाँ पे भी एक PYQs की सीरीज़ बहुत जल्दी शुरू कर रही हूँ, ठीक है, तो वहाँ से भी आपको बहुत अच्छे से हेल्प हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की बात समझ आई होगी, क्लास समझ आई होगी, तो डेफिनेटली जुड़े रहिएगा साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी मोटिवेटेड एंड कीप हार्ड वर्किंग, कीप लर्निंग।